नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अप्रत्याशित, अकल्पनीय, अभूतपूर्व, इन विशेषणों का, अतिशयोक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद किया था। सोमवार को मिजोरम और असम के बीच जो हुआ है उसे भी अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और अकल्पनीय कहा जा सकता है। अकल्पनीय इस संदर्भ में कि ट्विटर पर मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री कई घंटों तक झगड़ते रहे और जमीन पर दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव बढ़ता रहा। इस पूरी घटना पर न तो तब और न घटना के कई घंटे बाद तक प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया और न ही असम के मारे गए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों राज्यों के बीच शांति की अपील तक नहीं आई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर आकर ट्रोल करने लगे, झगड़ने लगे और कुछ देर बाद एक मुख्यमंत्री गायब हो जाएं और एक मुख्यमंत्री देर रात तक अकेले ट्वीट करते रहें और गायब हो चुके मुख्यमंत्री को संबोधित करते रहे। आपने कब ऐसा सुना था कि असम की सरकार कह रही है कि मिजोरम की पुलिस ने उसकी पुलिस पर लाइट मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी। 5 जवान मारे गए, 50 से अधिक घायल हो गए। घायल होने वालों में असम के कछार जिले के एसपी और आईजी भी हैं। इस लेवल का टकराव हुआ है। 25 जुलाई सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर तनाव और हिंसा की घटना से 2 दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर थे और वहां के हालात को सुलझा लेने के कई बड़े दावे किए और कहा कि अब इन इलाकों में आंदोलन, आतंकवाद और हथियार अतीत का हिस्सा हो चुका है। शिलांग में अमित शाह ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक भी की और पूर्वोत्तर की समस्याओं को सुलझा लेने के बड़े बड़े दावे किए। गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और इसमें बीजेपी भी भागीदार है। असम में बीजेपी की सरकार है। यह उम्मीद करना ठीक नहीं होगा कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर झगड़ने लगे तो गृहमंत्री और प्रधानमंत्री भी ट्विटर पर ही कूद पड़े। लेकिन असम और मिजोरम से आई प्रेस रिलीज में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कल दिन में अमित शाह और प्रधानमंत्री ने बात कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। मिजोरम सरकार की प्रेस रिलीज में इतना जरूर है कि गोलीबारी की घटना के बाद अमित शाह ने दोनों से फोन पर बात की और दोनों की पुलिस को सीमा से हटने के लिए कहा। सोमवार को दोनों मुख्यमंत्रियों ने कुल 11 ट्वीट किए, लेकिन एक बार भी नहीं कहा इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कि अमित शाह का फोन आया था। देर रात तक खबर आती है कि असम मिजोरम सीमा पर गोली चल गई है, जिसमें असम के 5 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो क्या मामले को असम और मिजोरम पर पूरी तरह छोड़ दिया गया? क्या यह इतना हल्का मामला है कि गृह मंत्रालय 24 घंटे से अधिक समय से चुप है? सूत्रों के हवाले से ही खबरें आती हैं, तो हम भी प्राइम टाइम के हवाले से सवाल पूछ लेते हैं। सोमवार के दिन गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी पहल हुई होगी उसका नतीजा क्यों नहीं निकला? जबकि जहां पर टकराव हुआ है वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की चौकी भी है। इस लिहाज से देखें तो दोनों राज्यों के अलावा केंद्र के पास स्वतंत्र जानकारी का एक और जरिया था। इसके बाद भी असम के मुख्यमंत्री 11:30 बजे रात तक ट्वीट करते रहे और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 5 बजे के बाद ट्वीट करना बंद कर दिया। ट्विटर पर टैग प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने गृहमंत्री अमित शाह को पंच बनाया और उन्हें संबोधित करते हुए लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद भी गोली चलती है, असम पुलिस के जवान मारे जाते हैं। सवाल है कि इतना समय रहने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह घटना पर काबू क्यों नहीं पा सके?